नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते श्रीमत्परमगम्भीर साद्वादामोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् पंच परमेष्ठी भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा शमन श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। जय जय बोलिए परम पूज्य भव्य प्रबोध मार्तांड मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। धर्म स्नेही बंधुओं, काल चक्र का वर्णन प्रारंभ किया था और कल भूमिका के रूप में आपको बताया था कि संसार में काल द्रव्य के निमित्त से, काल चक्र के निमित्त से परिवर्तन आते ही रहते हैं। कुछ स्थान ऐसे हैं जहां बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होते हैं, अर्थात स्थूल परिणमन जिसे हम कहते हैं, वहां की भूमि का जो परिणमन हम कहेंगे वो नहीं होता है। बाकी छहों द्रव्यों में जो परिणमन होना है वह तो निश्चित होता ही होता है। व्यवहार काल के विषय में कल आपके लिए बताया था कि सूर्य चंद्रमा इत्यादि के निमित्त से मध्यलोक में, ढाई द्वीप में जो बदलाव आते हैं, जो परिवर्तन आते हैं, उन्हें व्यवहार काल के रूप में परिणमित किया जाता है, व्याख्यायित किया जाता है। जैसे आपके लिए कहते हैं कि आप 40 वर्ष के हो, आप 50 वर्ष के हो, यह जो कालगणना है, यह कालगणना कैसे हुई? तो सूर्य के उदय और अस्त के निमित्त से हमारी यह कालगणना हमारे लिए प्राप्त होती है। तो यहां सूर्य को निमित्त बनाया गया है, इसलिए बनाया गया है कि समय की, काल द्रव्य की पर्यायों को गिनना हमारे ज्ञान के दम में नहीं है, हमारे सामर्थ्य के बाहर है। समझ लीजिए कि काल द्रव्य के जो अनंत समय है क्या इन समयों की हम काउंटिंग कर सकते हैं? हमारे ध्यान में रह सकते हैं कितने समय बीत गए? एक पलक झपकने में जहां असंख्यात समय बीत जाते हैं, क्या वहां आप ये बता सकते हो कि अभी तक आपने अपने जीवन में कितने समय बिताए हैं? बताया जा सकता है क्या? सोचो। नहीं बताया जा सकता है। आप सेकंड भी नहीं बता सकते हो कि मैंने अपने जीवन के कितने सेकंड बिताए। समय तो बहुत दूर की बात है, समय तो बहुत सूक्ष्म है। सेकंड के लिए भी हमारे लिए कैलकुलेटर लेकर बैठना पड़ेगा, उसमें भी वो बैठेगा कि नहीं बैठेगा। समय तो हमारी पकड़ के बाहर ही है। तो काल द्रव्य की जो पर्याय है समय, क्या है वो? समय। उन समयों को ध्यान में रखना, उन समयों को पकड़ना हमारी बुद्धि के, हमारे ज्ञान के गम में नहीं है, क्योंकि हमारे पास केवल मति ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? मति श्रुत ज्ञान है। अवधि ज्ञान यदि होता तो कदाचित हम उन समयों को फिर भी अपने ज्ञान के भीतर
समा सकते थे, किंतु वह प्रत्यक्ष ज्ञान, दिव्य ज्ञान नहीं होने के कारण मति ज्ञान में इतनी सामर्थ्य नहीं है। इसीलिए काल द्रव्य को सूर्य और चंद्रमा आदि के निमित्त से व्यवहार काल के रूप में घटाया गया और फिर हमारे लिए काउंटिंग मिलने लग गई। 1 2 3 4 5 6 ये जो काल समयों की गणना है, इसे हमने वर्षों में, महीनों में, घंटों में, सेकंड में व्यवहार काल के रूप में बदल दिया और फिर वो हमारी पकड़ में आ गया। समझ में आया आपको? हम काल द्रव्यों को कितने स्थूल रूप में पकड़ पाते हैं। मिनट, घंटा, दिन, एक दिन, रात, एक रात, 2 रात, 1 वीक, एक पक्ष, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, 1 महीना, 1 वर्ष। ऐसा करते करते हमारे लिए काल गणना समझ में आने लग गई। ये किसके कारण हुआ? तो ज्योतिष कहा सूर्या चंद्रमसौ तत्कृतः काल विभाग। ये जो कहा कि तत्कृतः काल विभाग, ज्योतिष के देव के जो 5 भेद है उनके निमित्त से काल का विभाग किया गया और वो हमारी पकड़ में आया, उसे व्यवहार काल कहते हैं। वरना काल द्रव्य के जो समय है उन्हें समझना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान के द्वारा काल द्रव्य की पर्यायों को पकड़ पाना, समझ पाना, उनका ज्ञान कर पाना असंभव है। बात समझ में आई? तो व्यवहार काल कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? एक होता है मुख्य काल और एक होता है व्यवहार काल। मुख्य काल कौन सा है? तो समय, काल द्रव्य की सूक्ष्म पर्याय समय, ये मुख्य काल है। तो व्यवहार काल कौन सा है? जो दिन, घड़ी, घंटा आदि है, ये व्यवहार काल है। और इस व्यवहार काल को अत्यंत स्थूल रूप में 6 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में? अब हम अपने विषय पर आ रहे हैं, काल चक्र का परिणमन। तो इस व्यवहार काल को 6 भागों में बांट दिया गया। कौन से 6 भाग? तो कहते हैं दुष्मा, दुष्मा और सुषमा, ये 2 शब्द याद रखिए। इसको बाद में हमने दुखमा सुखमा कर दिया, किंतु मूल में शब्द क्या है? मूल में शब्द है दुष्यमा सुषमा, दुष्यमा सुषमा। तो ये 2 शब्दों को पहले हम समझ लें। सुषमा और दुष्यमा का अर्थ क्या है? तो शब्द है समा। क्या है? समा। समा शब्द का अर्थ है काल। समा शब्द का अर्थ है काल, ससमय वाला, है ना? ससमय वाला। और उस समा शब्द का अर्थ है काल। और उसके आगे उपसर्ग लगा देते हैं संस्कृत के, तो सु उपसर्ग पूर्वक समा, सु उपसर्ग पूर्वक समा। तो सु और समा को जोड़ देते हैं तो समा के स का श हो जाता है व्याकरण के नियम से। कौन सा श हो जाता है? भाषा वाला श, षटकोण वाला श। 3 अलग अलग श है, एक समय वाला, एक शक्कर वाला और एक षटकोण वाला। अलग अलग है, पता है ना? गुजराती में छे अलग अलग छे। समय का स अलग है, शक्कर का श अलग है और षटकोण का श अलग है। तो यहां पहले था समय वाला स, समा, और उसका अर्थ है काल। अब उसके साथ लगा दिया सु, तो सु, सु लगाते ही समा के स का हो जाता है षटकोण का श। फिर आप उसे लिखेंगे सुषमा। नाम होता है महिलाओं का, सुषमा होता है ना? हाँ, सुषमा, सुषमा। उच्चारण क्या करेंगे? सुषमा, सुषमा नहीं। हम गड़बड़ी में क्या बोलते हैं? सुषमा।
सुषमा में यदि आप सुषमा पढ़ोगे तो षटकोण का श आधा हो जाएगा, इसको पूरा पढ़ना है। देखो आप उच्चारण में अंतर है। सुषमा ये एक उच्चारण जो आप करते हो सुषमा, और मैं कर रहा हूं सुषमा, अंतर आया। सुषमा, सुषमा नहीं बोलना, सुषमा। तो श पूरा होना चाहिए उसका उच्चारण। तो सुषमा, दुष्षमा, दुष्षमा, दुष्षमा कैसे बनता है? तो वह दुर उपसर्ग है। कौन सा है? दुर। केवल दु नहीं है, दुर है, र आधा है उसमें। और उस आधे र का परिवर्तन कैसे होता है? तो अपन सीधा सीधा परिवर्तन देख ले, दुष्षमा, उसमें श डबल हो जाता है। सुषमा जैसा, जैसे सुषमा है वैसा दुषमा नहीं है, सिर्फ दुषमा नहीं, उसमें है ना षटकोण का श जो है वो दो हो जाते हैं, एक आधा और एक पूरा लिखते समय। उसको दो प्रकार से लिखते हैं, या तो दुष्षमा, विसर्ग को जो का त्यों रखते हैं, दू के आगे एक विसर्ग, जैसे दुख में होता है ना, हम दुख लिखते हैं, दुख, तो दुख में बीच में एक विसर्ग होता है, वैसे यहां भी विसर्ग लगाया जा सकता है और हम पढ़ेंगे दुष्षमा। और यदि उसको और आगे बढ़ा दे तो षटकोण का वो जो विसर्ग है वो आधा श बन जाता है, तो डबल श दिखाई देते हैं, षटकोण वाले श दो हो जाते हैं, दुष्षमा। अब दोनों का अर्थ देखिए। समा यानी काल, सुषमा, सुषमा यानी अच्छा काल, अच्छा काल। सु उपसर्ग हमेशा अच्छे के लिए, सु का अर्थ होता है सुष्ठु, है ना, सु यानी सुष्ठु। तो सुष्ठु कालः, सुषमा, वो अच्छा काल है, या सुख देने वाला काल है, सुखपूर्ण कालः, जो सुखों से भरा है ऐसा काल सुषमा। और दुष्षमा, दुखपूर्ण काल, जो दुखों से भरा हुआ है वो दुष्षमा। आया ध्यान में? मूल शब्द समझ में आया? हम क्या बोलते हैं? दुखमा सुखमा, सुखमा दुखमा, सुखमा सुखमा, श को ख करके बोल रहे हैं, किंतु मूल में, संस्कृत में, प्राकृत में आपको ख नहीं मिलेगा, श मिलेगा, है ना। तो मूल शब्द समा है, समा यानी समय, काल, और उसमें हमने सु और दु उपसर्ग लगाया, सु और दुर, दुर उपसर्ग लगाने से दुष्षमा और सु उपसर्ग लगाने से सुषमा। अब ये जो है शब्दों के अर्थ हुए, एक एक है सुखों से भरा हुआ काल और एक है दुखों से भरा हुआ काल। अब ये 6 भागों में कैसे बंटता है? तो कहते हैं इसके पहले दो 6 कालों को दो प्रकार में कहा गया है। पहले कोई एक प्रकार ले लेते हैं, जैसे हम एक काल लेते हैं, स्टार्टिंग करेंगे दुष्षमा और दुष्षमा से। तो दुष्षमा दुष्षमा काल, पहला काल। 6 भागों में जो विभाजन किया है व्यवहार काल का, उसे हम समझ रहे हैं, यही काल चक्र है। इसी को काल चक्र कहते हैं कि ये 6 भागों में काल का पहिया घूमता रहता है, बार बार यही काल आते रहते हैं। जैसे चक्का, गाड़ी का चक्का होता है ना, वो घूमता है, तो उस चक्के का प्रत्येक भाग ऊपर भी आता है, नीचे भी जाता है, बराबर। गाड़ी का पहिया जो है, हमारे व्हीकल्स के जो भी चाक है, वो चाक जब घूमता है तो ऊपर नीचे होता है। तो ऊपर होना उत्सर्पिणी, नीचे होना अवसर्पिणी। जब वो नीचे का भाग ऊपर आता है, काल का पहिया या गाड़ी का पहिया, जब गाड़ी चलेगी तो वो चक्के का
प्रत्येक भाग नीचे ऊपर होता रहता है ना। वैसे ही काल चक्र में ये जो 6 काल बता रहा हूं, ये ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर होते रहते हैं। तो जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो उसे उत्सर्पिणी कहते हैं, और ऊपर से नीचे आते हैं तो अवसर्पिणी कहते हैं। अब ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर का क्या अर्थ है भाई? कोई ऐसा काल चक्र तो है नहीं, ऐसा कोई काल चक्र यानी कोई चक्र तो है नहीं दुनिया में जो हमारे लिए ये 6 काल का चक्र परिणमन दिखा रहा हो। इसे चक्र की उपमा दी है। क्या है ये? काल चक्र में जो हम काल चक्र बता रहे हैं, उसमें काल चक्र में चक्र क्या है? उपमा है। तो काल एव चक्र, काल चक्र, काल को ही चक्र कह रहे हैं। चक्र के समान जो घूमता है वह काल, काल चक्र है। और उसमें क्या बताया? नीचे से ऊपर जाने को उत्सर्पिणी काल कहते हैं, तो ऊपर से नीचे आने को अवसर्पिणी काल कहते हैं। ठीक है ना? सारे शब्द नए नए होंगे तो एक एक शब्द समझते चलेंगे। तो पहले हमने समा ये शब्द देखा, फिर सुषमा, फिर दुष्षमा ये शब्द देखे, उसके बाद काल चक्र ये शब्द समझ में आया। चक्र यानी गाड़ी का पहिया जो होता है, चाक जो होता है, उसके समान जो काल का परिणमन है, और वो परिणमन ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर है। उस काल चक्र का परिणमन जब ऊपर से नीचे होता है तो उसे अवसर्पिणी कहते हैं, अवसर्पिणी। और जब वह ऊपर नीचे से ऊपर जाता है तो उसे उत्सर्पिणी कहते हैं। अभी मूल परिभाषा नहीं आई है, अभी तो शब्दार्थ देख रहे हैं। तो नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे क्या है ये समझेंगे। तो जिस काल में अवनति होती है वह अवसर्पिणी, और जिस काल में उन्नति होती है वह उत्सर्पिणी। जिस काल में अवनति हो वह अवसर्पिणी, और जिस काल में उन्नति हो वह उत्सर्पिणी। अब इन दो में किसी को कोई शंका है तो पूछ सकते हैं। इन दो में 6 कालों को हम बांटेंगे। यही 6 कालों को कैसे बांटा जाता है देखिए। पहले उत्सर्पिणी के काल देखेंगे, उत्सर्पिणी की 6 काल कैसे होते हैं। तो नीचे से ऊपर कैसे लेना? तो दुख, दुख से सुख की ओर जाने वाला जो काल है, दुखों से सुखों की ओर जो काल ले जाता है, तो दुखों से सुखों की ओर जाना उन्नति है कि अवनति है? प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस है ना। दुखों से सुखों की ओर जाना ये प्रोग्रेस है। तो ये कौन सा काल हुआ? उत्सर्पिणी। जो काल दुखों से सुखों की ओर ले जाता है उसे उत्सर्पिणी काल कहते हैं। तो मैं बता रहा था कि दुखों से सुखों की ओर जाने वाला काल उत्सर्पिणी काल है ना। अब इसके 6 विभाजन कैसे देखिए। दुष्षमा, दुष्षमा ये पहला काल, उत्सर्पिणी का पहला काल दुष्षमा, दुष्षमा। उत्सर्पिणी का दूसरा काल है दुष्षमा, दूसरा काल होगा दुष्षमा। तीसरा काल होगा दुष्षमा
सुषमा, दुष्षमा, सुषमा। फिर चौथा काल सुषमा, सुषमा, दुष्षमा। चौथा काल होगा दुषमा, सुषमा। पहला काल कौन सा था? दुष्षमा, दुष्षमा। दूसरा दुष्षमा। तीसरा दुष्षमा, सुषमा। चौथा सुषमा, दुष्षमा। चौथा सुषमा, दुष्षमा। पांचवा सुषमा। और छठवां, छठवां यानी सिक्स्थ, सुषमा, सुषमा। ये कौन से काल है? उत्सर्पिणी के 6 काल है। दुष्षमा, दुष्षमा से सुषमा, सुषमा तक। चूंकि यहां सुख और दुख की ही बात है, इसलिए हम लोगों ने इसका अपभ्रंश करके इन शब्दों को सुखमा दुखमा में बदल दिया। ये अपभ्रंश हुआ, है ना? शब्दों का अपभ्रंश हुआ, यानी शब्दों को अपने हिसाब से बदल करके इसको रूढ़ी में लाया गया। तो रूढ़ी में लाए जाने से अब वो गलत है ऐसा हम नहीं कहेंगे। यदि कोई ये कहता है कि दुखमा दुखमा, दुखमा, दुखमा सुखमा, सुखमा दुखमा, सुखमा और सुखमा सुखमा। सुषमा को यदि कोई सुखमा कह रहा है, दुष्षमा को कोई दुखमा कह रहा है, तो इसे रूढ़ी के अनुसार परंपरागत हम स्वीकार करके चल भी ले तो इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि इससे कोई स्वरूप बदलने वाला नहीं है। जो स्वरूप है वो वैसा ही रहेगा, जिस काल का जो स्वरूप है वह वैसा ही रहेगा। तो शब्दों को हम अपने हिसाब से, अपने समझने के लिए, यदि किसी जमाने में इनको बदल करके इस प्रकार से लाया भी गया तो इससे कोई दोष नहीं है, कोई हानि नहीं है। किंतु मूल संस्कृत शब्द सुषमा और दुष्षमा ही है। ठीक है? अब आप उसको दुखमा सुखमा कहो तो भी चलेगा। दुखमा जिसमें माएं दुखी हो, सुखमा जिसमें माएं सुखी रहे। अब आप अपना अपना समझ लो कि मैं कौन से जमाने की मां हूं, दुखमा हूं कि सुखमा हूं। तो इस प्रकार उत्सर्पिणी काल को हमने देखा। यहां दुखों से सुखों की ओर यात्रा होती है। काल के अनुसार भूमि में परिवर्तन आता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव में आमूलचूल परिवर्तन आ जाता है। ये परिवर्तन लाया नहीं गया है, इसको परिवर्तन करने वाला कोई नियंता नहीं है, कोई ऑपरेटर नहीं है। ये जो काल है ये स्वभाव से परिणमित होता है। ये जो काल चक्र है, ये जो छह प्रकार के परिवर्तन आते हैं, नेचुरल हैं। कैसे हैं? नेचुरल है, इसका कोई ऑपरेटर नहीं है। या हम ऐसा नहीं कहेंगे कि हमारे निमित्त से, हमारे कारण से, हम लोगों के कारण ये काल में परिवर्तन आया, बिल्कुल भी नहीं। ये अनादि निधन है। कैसा है काल चक्र? अनादि निधन है। अनादि काल से यह काल चक्र का पहिया घूम रहा है और उसके निमित्त से द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, इन चारों में आमूल चूल परिवर्तन आ जाता है। काल में तो आता ही है, द्रव्य क्षेत्र और भावों में भी परिवर्तन आ जाता है। उस काल के अनुसार मनुष्यों के विचार, मनुष्यों की सोच, मनुष्यों की शक्ति, मनुष्यों का सामर्थ्य, उनकी बुद्धि,
ये सब कुछ बदल जाता है। तो उत्सर्पिणी, कौन सा काल आया? उत्सर्पिणी, उन्नति का काल है। अवसर्पिणी, दूसरा काल कौन सा है? अवसर्पिणी। अब अवसर्पिणी में क्या होगी? अवनति, डिक्रीजिंग। उत्सर्पिणी में इंक्रीज होते हैं, तो अवसर्पिणी में डिक्रीज होते हैं। कौन कौन सी चीजें, इसे हम आगे देखेंगे कि कौन कौन सी बातों में वृद्धि होती है और कौन कौन सी बातों में हानि होती है। तो अवसर्पिणी हानि का काल है, इसमें हानि है। तो इसका पहला काल होगा सुषमा सुषमा। अवसर्पिणी का पहला काल सुषमा सुषमा, अभी सुखों से दुखों की ओर जाने वाला काल। जो यह काल है अवसर्पिणी, ये सुखों से दुखों की ओर ले जाने वाला काल है। तो पहला काल हुआ सुषमा सुषमा। दूसरा काल है सुषमा। तीसरा काल है सुषमा दुषमा। तीसरा कौन सा है? तो सुषमा दुष्षमा। चौथा काल है दुष्षमा सुषमा। दुष्षमा सुषमा। पांचवा काल होगा सुषमा, नहीं, पांचवा काल होगा दुष्षमा और छठा काल होगा दुष्षमा दुष्षमा। आप अपने हिसाब से लिख सकते हो कि अवसर्पिणी का पहला काल सुखमा सुखमा, दूसरा सुखमा, तीसरा सुखमा दुखमा, चौथा दुखमा सुखमा, पांचवा दुखमा और छठवा दुखमा दुखमा। तो इन कालों में मनुष्यों की शक्ति, मनुष्यों की बुद्धि, मनुष्यों के शरीर की अवगाहना, इन सब में हानि होती है। सुख, धर्म, इन सब में जो हानि होती है वह अवसर्पिणी काल। क्या क्या? मनुष्यों की शक्ति, बुद्धि, अवगाहना यानी ऊंचाई, पूरी अवगाहना लेंगे। सुख, धर्म, न्याय नीति, इन सब में हानि होती है, वह अवसर्पिणी काल है। ये सब कुछ कम कम होता जाएगा, घटता ही जाएगा, वह अवसर्पिणी काल है। और जिन 6 कालों में ये सब बढ़ते ही बढ़ते जाता है वह उत्सर्पिणी काल है। समझ में આવ્યું? બધાને? तो इस प्रकार आज हम थोड़ा और आगे बढ़े हैं और हमने काल के विभाजन को समझा है। अब ये काल का और मोटा मोटी विभाजन कैसे होता है इसे हम कल देखेंगे। आज इतना ही। बोलिए महावीर भगवान की जय। जय बोलिए परम पूज्य मुनिश्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, आज आपने हमें सुषमा और दुष्मा काल कैसे बनते हैं वो समझाया और साथ में जो मनुष्य के
शरीर, अवगाहना, बुद्धि, धर्म, सुख, न्याय, नीति सब में उन्नति होती है वह उत्सर्पिणी काल, और इन सब में अवनति होती है वह अवसर्पिणी काल कहलाता है। इसका स्वाध्याय करवाए। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज एवं मुनि श्री अमर कीर्ति जी महाराज की जय। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। आशीर्वाद है।